प्रणाम मित्रों, जय भोले की आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारी रामकथा का तृतीय दिवस है और कथा शुरू हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ और श्री राम जी की कृपा पर बनी रहे। तो धनुष उठाते समय ये बात होगी तो एक बिल्लू पत्र ऊपर से गिरा और नीचे शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। वो चलेगी, ये हो गई पहले प्रथम प्रहर। मेरी काम की वासना कम हो जाए, मैं आपके पास आऊंगी। शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। इसी प्रकार तीसरी आई शाम के समय। उसने कहा अब तो शाम का भोजन के लिए आया था, आएगी मुझे छोड़ दीजिए, वो मिल जाए मैं फिर आ जाऊंगी। फिर धनुष रखा, फिर टूट गया, फिर शिव जी के ऊपर हो गई तीसरे प्रहर की पूजा। सुबह हिरण आया है, बेल वृक्ष का जो बेल पत्ता होता है वो फिर शिवलिंग के ऊपर पहुंच गया। इस प्रकार चारों के चारों प्रहर की पूजा और चारों के चारों हिरनियां और तीन हिरनियां एक हिरण सब के सब शिकारी के वहां पर आगे महाराज कहा प्रभु हमारा काम हो गया, हमको मार दो। पर जैसे ही बड़ा प्रेम आता है इनको गाने से आरती करिए, उसके पश्चात जो है आरती भी है तो पीछे से, और उसके पश्चात ये कैसी नहीं बैठे हैं। पितृमातुस्स भार्यायाः ये पंक्ति विसुतारिता। जब भगवान श्रद्धा भक्ति से, देखिए दो चीजों से होता है। अगर भगवान की कृपा होती है तो सीधे जजमान बनना सीधे नहीं बन सकते जब तक संत की कृपा नहीं होगी। अगर संत की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, उसके बाद से भी अगर मन में संदेह भाव हो गया तो फिर वो कार्य भगवान की साक्षात। इधर क्या हुआ कि जो है असुर भयहु तेहि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने जो है देवताओं का इंद्र का आसन लेके सभी देवताओं को मार के भगा दिया और सभी को जो है स्त्रीहीन कर दिया। सारी संपत्ति आदि व्यासपाठ सभी देवताओं को वहां से अपने उनके स्थान से भगा दिया। उसी समय सबके सब देवता जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवता ऐसा है यह तारकासुर मरेगा भगवान शिव के तेज से। तो महाराज कैसे होगा? तो कहा हिमाचल में हिमवान के घर में माता ने जन्म लिया है और तप भी पूरा हो गया है। सही समय है, भगवान भोलेनाथ जी से कहो चलो महाराज विवाह कर लो, तारकासुर को मारेंगे, आपका बच्चा हो तब मारेंगे। तो महाराज सभी ने ब्रह्मा जी ने सभी देव जय हो जय शंकर, जय हो शंकर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दया करो हम पे भी सब कर दिया। जन निकाल लिया, जेब में बजे निकाल। अरे हमारे भगत जी लगे हैं अपनी सेवा में, देखिए। तो वहां पर क्या हुआ जब भस्म हो गया तो हाहाकार भयहु जग भांगे, हाहाकार जयहु जग भांगे, करते सब भय असर सहारे, करते सब भय असर सहारे। समझहि काम सुतो कहि भोगे, समझहि काम सुतो सुख भोगे, भय अकंटक साधक जोगे, भय अकंटक साधक जोगे। जोगी
अतंत भये पति गति सनत निवर्ति भये रोगति बदति बहु भांति करुणा करति संकर पाणि गति विमत नति विधि सम्मुख सुहास तो सिकपात सब अपना नीरत मोले सही नारी शिव हर जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव है जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव है जय भोला भंडारी जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति गणपति के सब जगाते हर संगीत बहारा युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया तेरी याद भुला के जग में तेरी याद भुला के जग में दुख पाए संसारी जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जय उसके पश्चात जब सब देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास प्रार्थना करने लगे और उसके पश्चात भगवान ने कहा अरे देवता तुम सब के सब यहाँ हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो क्या हुआ तो महाराज भगवान ब्रह्मा जी और देवताओं ने सबसे बड़े जो है ब्रह्मा जी को आगे रख दिया। जब हमारे यहाँ भी जब कहीं कोई बात ऐसी हो जाती हर समय अपनी पत्नी को बोले वही पति है और जो वही पत्नी है जो धर्म के कार्य के लिए अपने पति को जो है उत्साहित करे। कहते हैं अगर इस प्रकार का अगर कोई पति पत्नी अगर धर्म आदि कार्य अगर भगवान के चरण बिंदु में प्रेम नहीं करते हैं तो माँ पार्वती कहती है यह सब पशु तुल्य हैं। तो इसलिए कहते हैं हे सप्तऋषियों इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ को चाहती हूँ। तुम्हारा क्या घर में भूत प्रेत है क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कोई मत जाओ और उठाया अपना डमरू और डम 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 करते रहते हैं। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुना डमरू की आवाज ब्रह्मा चले सुनी डमरू की आवाज ब्रह्मा चले जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले जहाँ ब्रह्मा चले जहाँ विष्णु चले वहाँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया।
मेरी सेवा
उमापति महादेव की जय हो। इस प्रकार महाराज माँ पार्वती को हिमवान और माँ मैना ने विदा किया। उसके पश्चात जितने भी सरोवर पर्वत नदियां तीर्थ आदि थे सभी के सब अपने स्थान को चले गए। उसके पश्चात माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ में है और उसके पश्चात भगवान कार्तिकेय के पश्चात बाद में होते हैं भगवान गणेश जी। बोले गणेश महाराज की। और गणेश जी भी कैसे होते हैं ये भी आपने सुना था। उसमें विषय कहते हैं गणेश जी माता पार्वती के मैल से उत्पन्न होते हैं। मैल से नहीं कहते, उसको कहते हैं उबटन। उबटन होता है महाराज जब आप हल्दी आदि जब कोई मंगल कार्य होते हैं घर में तो दूर्वा हल्दी और सरसों ये चीज जो पीस के हम लगाते हैं ना, तो वो लगाने के पश्चात शरीर जो है बिल्कुल चमक जाता है। तो वही उबटन लगाया था माँ पार्वती और उसी उबटन को इकट्ठा करके गणेश जी बनाया। ठीक है महाराज। तो इस प्रकार कहते हैं शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। महाराज इस प्रकार के जब चरित्र भरद्वाज मुनि ने सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए। जागवल्लभ जी जो है भरद्वाज को कथा श्रवण करा रहे हैं, ये हमने परसों श्रवण किया। यहाँ पर भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए महाराज। अच्छा यहाँ पर प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था महाराज कि राजा जो राम भरद्वाज जी ने यह पूछा था प्रभु जो रामचंद्र जी हैं क्या जो राजा दशरथ के जो पुत्र राम हैं वही नारायण हैं? प्रश्न राम कथा यहाँ से शुरू हो गई। क्या था कि भगवान ने कहा था देवी ये जो है भगवान नारायण है, ये लीला कर रहे हैं। अभी हमारे संसार में भगवान रामचंद्र की राम कथा तो जीना सिखाती है, जीते कैसे हैं। का जो भंडारा है श्री शंकर सिंह बिष्ट राम चौना जी, इन्होंने आज का भंडारा दिया है और इसमें जो भी जितने की कथा सुनने वाले यहाँ पर विराजमान हैं वह भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। जो महाराज जी का आदेश। तो महाराज माँ कहती है पर प्रसन्न सुख राशि जो पर प्रसन्न सुख राशि कहते हैं महाराज माता पार्वती कहती है मैं आपके चरणों में जो
करने वाला बंदा चाहिए। हमें पैसा कोई भी आदमी पैसा देता है, नहीं खा के देता है, इच्छा मार के देता है। जय हो जय हो। उसका दुरुपयोग है, क्या है? ऐसा लगाइए, आप करिए, देंगे लोग सब देते हैं। पैसा आके हमें किसी मैं नहीं दे रहा, मेरा भाई दे रहा है, ये दे रहे, दूसरा दे रहा चाहिए, वो क्या करने नहीं आए फिर वैसे कैसे संसार चल रहा है। चलिए भगवान राम जी की मर्जी हमारा। तो महाराज, तो माता पार्वती, ऐसा नहीं कि माता पार्वती नहीं जानती सब, ये तो माता पार्वती की जो है हम लोगों पर कृपा है उस जगत जगत करने की, कि जो है जो हमारे अंदर जो अहंकार है, भगवान भोलेनाथ जी से ऐसे कहा तो जो है भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, अच्छा कहते हैं प्रभु इनका शुरू होगी। देखिए ऐसा महाराज जी ने कहा है कि जल्दी कार्यक्रम, लोगों को दूर जाना होता है, इसलिए जल्दी कार्यक्रम करके, इसलिए 2 से 5 का हम 1:30 बजे यहाँ पर बैठ जाते हैं। इसलिए जिनको भी अगर भगवान की भक्ति करनी हो तो पहले तो 1:30 बजे यहाँ बैठ जाए। दूर से भी लोग, अरे नजदीक का नहीं होगा, दूरा का नहीं। की उठा अमृत की धार बनकर, अमृत की धार बन गए, प्यासों पे दया करना। कुंठ तो यही है, कुंठ तो यही है, हृदय में कहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। ये वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, वियोग में हम हैं रात हैं उदासी, दिन रात हैं उदासी, तेरे वियोग में हम दिन ब्रज के वासी, अपनी शरण में ले लो। तुम सो हम सब तुम सो। और आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है, और तब तक के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान भोलेनाथ से, आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल को 2:30 बजे से आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय भोले की जय श्री राम।